हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रिया शर्मा। सो गाइस, आज मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। आर गर्ल्स सेफ आउटसाइड? इफ़ यस देन हाउ? क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसे केस के बारे में बताना चाहती हूँ जिसमें एक लड़की एक स्कूल टीचर रहती है और वो कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाती है, मेडिकल कॉलेज में, और वो फॉर्म लेने के लिए जाती है और अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करके जाती है। लेकिन वो जाती है लेकिन वो घर नहीं पहुँचती। उसके पेरेंट्स परेशान होते हैं और वो पुलिस रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं, बट पुलिस उनके पेरेंट्स को मिसलीड करती है और ये बताती है कि आपकी लड़की ने सुसाइड किया है। और इस केस के लास्ट में जो होता है, आई वॉज वेरी शॉक टू नो दैट। आप भी देखिए। हरियाणा के भिवानी गांव की टीचर मनीषा की रहस्यमयी मौत ने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। मनीषा के 2 पोस्टमार्टम कराए गए। पहला भिवानी के सिविल हॉस्पिटल में और दूसरा PGIMS रोहतक में हुआ, लेकिन आज तक मनीषा के हत्यारों को पकड़ा नहीं गया। ग्यारह अगस्त 2025 को मनीषा अपने घर से निकली प्ले स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। वहां से उसने अपने फादर को फ़ोन किया और कहा कि पापा आज वो लेट हो जाएगी क्योंकि उसे मेडिकल कॉलेज जाना है, एडमिशन फॉर्म लेकर आना है। उसके बाद 11 अगस्त को मनीषा अपने घर नहीं लौटी। मनीषा के माता पिता ने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई कि उनकी बेटी अब तक घर नहीं आई है, और इस बात पर पुलिस प्रशासन कहती है कि तुम्हारी बेटी जवान है, किसी के साथ भाग गई होगी, तुम घर चले जाओ, तुम्हारी बेटी अपने आप घर आ जाएगी। और अब 2 दिन बाद यानी 13 अगस्त 2025 की सुबह एक खेत में अध जला शव मिलता है। इस शव को देखकर लगता है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। उसका चेहरा बुरी तरह तेजाब से जलाया गया था। बॉडी को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पहले पोस्टमार्टम में बताया गया कि मनीषा की बॉडी में कोई सीमेन नहीं मिला है। दे एक्चुअली रूल्ड आउट द रेप। पहले पोस्टमार्टम में डॉक्टर ने कहा इट्स नॉट ए रेप, लेकिन मनीषा की बॉडी को जिसने भी देखा था उसका यही कहना था कि मनीषा के साथ कुछ तो गलत हुआ है। रिपोर्ट में पाया कि उसके दोनों घुटनों पर चोट के निशान थे। उसकी आंखें भी गायब थी। रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि उसके शरीर को किसी जानवर और कीड़ों ने खा लिया था और उसके कुछ मांसपेशियां भी गायब थी। मनीषा की बॉडी इतनी सड़ चुकी थी कि मनीषा की फैमिली का गुस्सा फूट पड़ा और कहा कि ये रिपोर्ट झूठी है। ये सिर्फ आरोपियों को बचाने के लिए पुलिस और प्रशासन ने तैयार करवाई है। फैमिली ने आरोप लगाया कि मनीषा के साथ गलत हुआ है, लेकिन पुलिस सच्चाई छुपा रही है। फैमिली सच जानना चाहती थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था कि बॉडी को जानवरों ने नोचा था, पर परिवार का कहना था कि मनीषा की बॉडी के पास किसी भी जानवर के पंजों के निशान नहीं थे। अगर किसी जानवर ने बॉडी को खाया या नोचा होता तो वहाँ खून या मांस के टुकड़े जरूर होते, लेकिन ऐसा वहाँ कुछ भी मौजूद नहीं था सिवाय बियर और शराब की खाली बोतलें। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह थी कि वहाँ उसकी बॉडी के पास एक गाड़ी के टायर के निशान भी थे। ऐसे में गांव और परिवार वालों ने बॉडी लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा पहले आरोपियों को पकड़ो और हमारी बेटी मनीषा को इंसाफ दो, हमें इंसाफ चाहिए। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए सभी इंसाफ की मांग करने लगे। बढ़ते दबाव व जनता के गुस्से के कारण हरियाणा के मुख्यमंत्री ने दूसरी बार पोस्टमार्टम करने का आदेश जारी किया। दूसरी रिपोर्ट के अनुसार बॉडी बहुत ज़्यादा सड़ी हुई थी और पेट के अंदर से कुछ ऑर्गेन्स भी गायब थे। इस रिपोर्ट में बताया गया कि गर्दन को किसी तेज हथियार से काटा गया था, जबकि पहली रिपोर्ट में यह बताया गया था कि यह निशान किसी जानवर के काटने से हुआ है। दोनों रिपोर्ट का निष्कर्ष बिल्कुल अलग अलग था। कैसे? यह देखकर मनीषा की फैमिली ने साफ आरोप लगाया कि पुलिस सच छुपा रही है और आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि दोनों अलग अलग मेडिकल टीम ने जो रिपोर्ट तैयार की थी वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। कौन सी रिपोर्ट ठीक थी और कौन सी रिपोर्ट गलत थी? कौन सी टीम क्या छुपाने की कोशिश कर रही थी और पुलिस भी इसमें क्या छुपाने की कोशिश कर रही थी?
तो ये लोगों के दिलो दिमाग में क्वेश्चंस बनते जा रहे थे। वो जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर मनीषा के साथ एक्चुअल में हुआ क्या था। रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा था कि मनीषा ने एक पेस्टिसाइड कीटनाशक जहर पिया था जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। लेकिन 5 दिन बाद पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें यह दावा किया कि उन्हें एक मनीषा का सुसाइड नोट मिला है। पुलिस का कहना था कि मनीषा ने एक कीटनाशक जहर पीकर अपनी जान दी है और उसके साथ किसी प्रकार का भी कोई गलत काम नहीं हुआ था। पुलिस की इन दावों पर परिजनों का गुस्सा और बढ़ गया क्योंकि दोनों ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये कहीं नहीं लिखा था कि मनीषा ने कीटनाशक कोई जहर खाया था। सबसे बड़ा सवाल यही उठा कि अगर पुलिस का मनीषा का सुसाइड नोट पहले ही दिन मिल गया था तो उन्होंने मनीषा के परिजनों को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी थी। ये साफ दिखाई दे रहा था कि पुलिस आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है, वह सिर्फ एक खेल खेल रही है। परिजनों का आरोप था कि पुलिस जो सुसाइड नोट दिखा रही है वह असली नहीं था, वह एक फोटोकॉपी थी। और सबसे अहम सवाल जो सबके दिलों में उठ रहा था कि वो ये कि मनीषा का परिवार सिर्फ हिंदी और हरियाणवी ही समझ सकता था, लेकिन वो नोट सिर्फ इंग्लिश में लिखा गया था। मनीषा के माता पिता को इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती। अगर मनीषा को सच में ही आखिरी चिट्ठी लिखनी होती तो वह या तो हिंदी में लिखती या हरियाणवी में, ताकि उसका परिवार आसानी से उसकी बातों को समझ सके। लेकिन नोट में कहीं भी नहीं लिखा था कि मनीषा ने आत्महत्या की थी। अगर मनीषा ने सच में ही कीटनाशक पिया था तो उसके आसपास कोई बोतल, ढक्कन या कोई रैपर क्यों नहीं मिला। फिर भी पुलिस यही कहती रही कि मनीषा ने कीटनाशक गांव की एक दुकान से खरीदा था। और अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि अगर उसने कीटनाशक पिया होता तो उसके कपड़े क्यों खुले हुए थे और उसकी बॉडी के ऑर्गन्स क्यों गायब थे। क्या उसने अपने खुद के ऑर्गन्स काटकर गायब कर दिए थे। परिजनों का मानना था कि पुलिस आरोपियों को जानती है और उन्हें बचाने के लिए पुलिस नए नए झूठ, बनावटी सबूत पेश कर रही है और यहीं से और बात बढ़ जाती है। जगह जगह प्रदर्शन और विरोध शुरू हो गए। परिजनों का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने कहा कि मनीषा का पोस्टमार्टम जब तक दिल्ली एम्स में नहीं होगा, जब तक मामला सीबीआई को नहीं सौंपा जाएगा, तब तक बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं होगा। परिजनों ने कहा कि पुलिस जबरदस्ती सुसाइड का एंगल लाने की कोशिश कर रही है। जैसे जैसे लोगों का गुस्सा बढ़ा वैसे ही आंदोलन और तेज होता गया। जनता के दबाव के कारण सरकार को मजबूरन मनीषा का तीसरी बार पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स में करवाना पड़ा और केस सीबीआई के हवाले किया और फिर 21 अगस्त को मनीषा का अंतिम संस्कार किया गया। अगर देखा जाए किसी भी केस में 3 बार पोस्टमार्टम होना असामान्य है। परिजनों ने बताया कि उनकी बेटी नर्सिंग कॉलेज गई थी और वहीं से गायब हुई है। उन्होंने पुलिस को कहा कि कॉलेज का सीसीटीवी चेक करे, लेकिन पुलिस ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने यह भी बताया कि उस रात 12 बजे उसके मोबाइल से फ़ोन आया था, लेकिन 1 मिनट बाद ही मोबाइल ऑफ हो गया। मनीषा का फ़ोन आज तक गायब है। आखिर पुलिस क्या छुपाना चाह रही थी? वह क्यों नहीं आरोपियों को गिरफ्तार करना चाहती थी? इसी दौरान हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली ने एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने बताया कि मनीषा के हत्यारे पकड़े जा चुके हैं। वो पकड़े गए हैं और उनके सारे कागजात, उनकी सारी जानकारी मीडिया में है, लेकिन कुछ लोग, कुछ यूट्यूबर भाई उसको गलत भी प्रचारित करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल लोगों के सामने यह था कि जब हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष ने साफ साफ बोल दिया है कि आरोपी पकड़े गए हैं, तो पुलिस उन अपराधियों को डिस्क्लोज क्यों नहीं करना चाहती थी? पुलिस क्यों नहीं बताना चाह रही कि वो आरोपी कौन है? क्यों उन्हें छुपाने की कोशिश की जा रही है? इस हत्या के पीछे उनका क्या मकसद था? हत्यारों का चेहरा क्यों छुपाया जा रहा था? क्यों उनको सामने नहीं लाया जा रहा था? अगर आरोपी पकड़े गए हैं तो पुलिस को जनता को बताना चाहिए कि वो आरोपी कौन है। परिजनों ने साफ साफ बोला है कि उनकी बेटी के साथ जो भी हुआ है उसमें नर्सिंग कॉलेज का ही हाथ है। परिजनों का कहना है कि मनीषा के जो भी ऑर्गन्स निकाले गए हैं उसके पीछे कॉलेज वालों का ही हाथ है। काम उसकी मौत कॉलेज वाला ने करी है। उसकी किडनी भी निकाली है, वो भी उनने निकाली है। आँख निकाली है, वो भी उनने निकाली है।
जो भी चीज़ बच्चादानी निकाली है वो भी उनने निकाली है। कई एक्सपर्ट्स का भी मनीषा की बॉडी से जो ऑर्गन्स निकाले गए थे, यह देखकर कहा जा सकता है कि कोई आम आदमी नहीं कर सकता। और अंग निकालने के बाद उसके ऊपर तेजाब डाल दिया गया ताकि उसकी बॉडी को देखकर लगे कि उसकी जो बॉडी है जल गई है, ऑर्गन्स खराब हो गए हैं, किसी को ये पता ना चले कि उसके ऑर्गन्स निकाले गए हैं। और ये काम बहुत समझदारी से किया गया है। मनीषा के अंग डेफिनेटली एक सर्जरी तरीके से निकाले गए थे, क्योंकि ऑर्गन ट्रैफिकिंग जैसे काम के लिए मेडिकल नॉलेज और नेटवर्क चाहिए, जो किसी नर्सिंग कॉलेज के पास ही हो सकता था। इसलिए मनीषा का केस अब सिर्फ हत्या का मामला नहीं, यह एक रहस्य है जिसमें शक की सुई ऑर्गन माफिया और कॉलेज प्रशासन की तरफ घूमती है।